ये पूरा का पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है, जबकि राउंड 2011 और 16 में भी उतने थे। 2019 के मैं अगर आंकड़ों को देखूं, जहां आप कह रहे थे कि बीजेपी का खाता पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, एक सीट बची थी, मुझे याद है 2019 का चुनाव, आप हमारे साथ आते थे तौसीफ भाई, और आप कहते थे, डॉक्टर त्रिवेदी भी रहते थे उस कार्यक्रम में, और आप कहते थे कि देखिए खाता इनका खुलेगा नहीं इस बारी, लास्ट टाइम 1-2 सीट आ गई थी, इस बारी वो भी नहीं आएंगी, लेकिन 18 और 22 आई और वोट शेयर बीजेपी का 41% था और आपका 44% था। कांग्रेस और लेफ्ट बहुत पीछे थे 6-6% के साथ। अब आप मुझे बताइए, आप जिस टीम को कह रहे हैं कि ये पीछे है, ये बहुत पीछे है, दिख नहीं रहे, लेकिन 2019 में भी आपको नहीं दिख रहे थे, लेकिन बगल में आके खड़े हो गए थे, और आप तो पहले से ही रो रहे हैं। आपने सही बोला कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर में बढ़त हुई, ये बात सही है, क्योंकि लेफ्ट वाले जो बिल्कुल खत्म हो गए थे, उनका सारा वोट जो है बीजेपी को चला गया था। देखिए, अभी राज्य सरकार में, अभी राज्य चुनाव में बीजेपी फेवरेट टीम क्यों नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका कोई कप्तान नहीं है। तृणमूल का अपना कप्तान है, ममता बनर्जी है, जो कि 10 साल से चीफ मिनिस्टर है, 40 साल से राजनीति में है, लेकिन जो उनके ओपोनेंट है, उनका कोई कप्तान ही नहीं है। बिना कप्तान की तरह है। वो कभी वो कह तो देते हैं कि बंगाल का ही कोई व्यक्ति को हम सुधांशु त्रिवेदी बनाएंगे, लेकिन नाम नहीं। जवाब डॉक्टर त्रिवेदी जवाब, डॉक्टर त्रिवेदी जवाब। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड नाउ। बिल्कुल तौसीफ जी ने सही कहा। हम आज तक तो बंगाल की राजनीति में प्रासंगिक दल ही नहीं थे। हमने कहा ना तो हम मुख्य विपक्षी दल है, ना सत्ताधारी दल, तो ऑब्वियसली हमारे यहां तो नेता प्रतिपक्ष तक नहीं है। परंतु आप एक बात समझ लीजिए, जब जनता मन बना लेती है ना, तो वो उसका मन बन जाता है, और नेतृत्व देखिएगा, बंगाल का कोई ऐसा सपूत या कोई बंगाल की माटी से उठा हुआ ऐसा नेता इसका नेतृत्व करेगा कि वो बंगाल की खोई हुई शक्ति, खोई हुई समृद्धि और खोए हुए सम्मान को पुनर्स्थापित करेगा। आप आश्वस्त रहिए। अभी आपने कहा लेफ्ट का वोट हम ले गए। जनाब, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इतनी आसानी से आपने बोल दिया कि लेफ्ट का वोट हम ले गए। आपको लगता नहीं है कि इतनी आसानी से लेफ्ट, जो हमारा दुर्विरोधी है, सबसे ज्यादा अगर हमारा वैचारिक मतभेद किसी पार्टी से है तो लेफ्ट से है, और उसके बाद उसका वोट हमारी तरफ आ गया। क्या आपको यह बात इतनी सहज लगती है? और एक वाक्य और कह दूं, जिसका शायद उत्तर अभय दुबे जी बेहतर देंगे। यह चुनाव एक मामले में और विचित्र है अमीश जी। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साथ है, और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस लड़ रहे हैं। अब सुनिए, दिल्ली में राहुल गांधी जी लेफ्ट के नेताओं के साथ खड़े होकर किसान आंदोलन तथा कथित काले कानून के खिलाफ लड़ते हैं, और केरल में वो तथाकथित काला कानून यानी एपीएमसी एक्ट नहीं है, वो लागू है, और वहां पे लेफ्ट के नेताओं से लड़ते हैं। तो समझ में नहीं आता है, बंगाल में मिलाई, केरल में लड़ाई, फिर केरल में लड़ाई, दिल्ली में मिलाई, तो कुल मिलाकर आप अबे दुबे चाह रहे हैं? ये भी आपके यहाँ घनघोर कंफ्यूजन है। कभी उत्तर भारत वर्सेस साउथ इंडिया आपको दक्षिण भारत आप कर लेते हैं, कभी आप लोग दूसरे खेल में फंस जाते हैं, कभी लेफ्ट के साथ आ जाते हैं, कहीं लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं। क्या आप कंफ्यूज हैं या कॉन्शियसली आप कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, मैं वहां से शुरू करता हूं जहां सुधांशु त्रिवेदी जी ने बात कही थी कि द्रविड़ असम और बंग और उठ रही है तरंग। जी नहीं साहब, बेरोजगारी से युवाओं का मोह हुआ है भंग, किसान प्रताड़ना से है दंग, और व्यापारी आपकी नीतियों से आ गए हैं तंग। फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, आपने बोला व्यापारी तंग है। व्यापारी तंग होगा, मैं आपसे जान रहा हूं, उस तंग व्यापारी ने सूरत में कितने सीटें कांग्रेस की झोली में डाली? कितनी डाली? अरे बदसूरत कर दिया है व्यापारी के व्यापार को इन्होंने। कर दिया होगा। आपकी बात ऊपर, आपकी बात सड़कों पर, लेकिन मेरे सवाल का अबे भाई जवाब तो दे दीजिए। अबे जी, आप जैसा वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता इस बात का तो जवाब देगा कि सूरत में कितनी सीटें आई आपकी? कितनी सीटें आई सूरत में आपकी? मैंने कहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था। अबे जी, बदसूरत कर दिया हिंदुस्तान की हड़तालें, आप भी जानते हैं। अबे जी, आपके चैनल ने भी अबे जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं बदसूरत कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कर दिया। ये भाजपा वालों ने सब कुछ बदसूरत कर दिया। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, सूरत सबसे बड़ा व्यापारिक टाउन माना जाता है,
कितनी सीटें आई आपकी? अरे स्थान बताइए ना, कितनी सीटें आई? अब आप अभी 5 राज्यों के चुनाव देखिए, विस्तार देखिए में जो उसके हो मैं गया चला उसकी जाऊंगा, बात, पहले सुन इसकी लीजिए। जो आएंगी उसकी बात करेंगे। अगर बीजेपी का इधर सिफर आएगा तो दिखाऊंगा मैं। पंजाब अरे में कितनी बीजेपी हारी सीटें दिखाया हैं, हमने। बताइए ना। एक अच्छा, सेकंड, अब चलिए। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए अच्छा, ना। मुझे बताइए। सूरत में कितनी सीटें आई अबे भाई? हाँ, मैं सूरत में कितनी सीटें आई? आप बोले, अब मैं बोलूं? देखिए मैंने आपसे 3 बार ही पूछ लिया। अच्छा सुनिए, बहुत अच्छा अबे जी प्रश्न कितनी किया सीटें आपने। आई? बहुत अच्छा निवेदन है। प्रश्न किया। सुनिए जवाब। अबे जी निवेदन है, जवाब सुनिए। हाँ, बताइए, सूरत में तमिलनाडु में कितनी सीटें आई? 234 बीजेपी लड़ी थी, 0। वेस्ट बंगाल में 291 लड़ी थी, 3। पुदुचेरी में 30 लड़ी थी, 0। केरला में 98 लड़ी थी, 1। फैक्ट सच और कह रहे हैं आगे आप। सुन लीजिए, ये आप जो बड़ा महान नेता बता रहे हैं मोदी जी को, इन राज्यों के अलावा पंजाब में हारे, झारखंड में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, बिहार में हारे, और इस बार बिहार की जीत उन्होंने छीनी है। दलित दिल्ली में हारे, ओडिशा में हारे, महाराष्ट्र में वो नहीं है, गुजरात में किनारे पर है।